हमारे पास अगले साल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाला फोन आ चुका है, iQOO 12। मेरे पास में है ये, और ये है इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन, ऑल न्यू iQOO 12। ऑलराइट दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला 8th Gen 3 वाला स्मार्टफोन आ गया है। यस, दिस इज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल फोन इन इंडिया जो आप खरीद पाओगे जो 8th Gen 3 के ऊपर है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक्साइटिंग चीज मुझे लग रही है कि ये फोन लिटरली 50,000 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप मुझसे 1 महीने या 2 महीने पहले पूछे थे कि 8th Gen 3 का पहला फोन जो होगा क्या प्राइस पे आएगा, मैं कहता था 60-65,000 एट द मिनिमम, लेकिन ये 50,000 के करीब आ रहा है एंड दैट इज क्रेजी। दैट्स नॉट ऑल व्हाट इज क्रेजी। बहुत सारी और भी चीजें जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी iQOO 12 के बारे में। ये आपको फ्लैगशिप वाली चीजें फ्लैगशिप से काफी कम प्राइस में प्रोवाइड कर देगा, ऐसा बाकी सब लोग बोल। हम भी ट्राई करके देखेंगे कि ये कितना पावरफुल। बेसिकली इसमें एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर लगा रखा है जो हमने इससे पहले कभी नहीं ट्राई करा। एंड iQOO के जितने मैक्सिमम फोन्स हैं वो परफॉर्मेंस के लिए भाई काफी ज्यादा माने जाते हैं, बट एक फ्लैगशिप किलर बनने के लिए आपको भाई हर चीज में तगड़ा काम करना पड़ता है। वो भाई इसमें करा गया कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आज देख लेंगे हर चीज भाई, एक फ्लैगशिप को टक्कर भाई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेट्स गो। ये हमको ऐसे एक बॉक्स मिल जाता है, इसके ऊपर एक टेक्सचर में iQOO BMW ऐसे पूरा लिख रखा है, BMW मोटरस्पोर्ट, और यहाँ पे BMW का लोगो भी लगा रखा है। भाई को एक्सपीरियंस है BMW एंड पिछले 2 साल में iQOO ने, वैसे आपने नोटिस करो, BMW के साथ पार्टनरशिप कर रखी है एंड काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं जो है तेजी के साथ आ रहे हैं। iQOO के साथ BMW और एक्स्ट्रा मिल भी जाए ना साथ में तो और ज्यादा मजा आ जाए। सोचो हो ही ना फोन अंदर, गाड़ी की चाबी निकला है, मजा आ जाए। अब खोल के देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर रखी हैं। स्टार्ट कर, लेकिन आपको बता दूं कि बॉक्स में अंदर जाएं उससे पहले लेट्स एक बार हैव अ लुक कि आखिर इस फोन में कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेगमेंट या फिर इनफैक्ट इंडस्ट्री फर्स्ट हैं, और लिस्ट बहुत लंबी है। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। दोस्तों ये जो फोन है ये है स्लिमेस्ट फ्लैगशिप एट जस्ट 8.1 mm। उसके अलावा इनफैक्ट ये है इंडिया का पहला फोन जिसमें है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3। इनफैक्ट साथ में सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 भी है, और फिर हमारे पास में एक लार्जेस्ट 6K वेपर चेंबर, और उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो भी है इंडिया का ब्राइटेस्ट डिस्प्ले 3000 निट्स के साथ में। इनफैक्ट साथ में हमारे पास में मिलता है पहली बार इस सेगमेंट में 64 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप कैमरा। साथ में है पहली बार इन द सेगमेंट टेलीफोटो मैक्रो का ऑप्शन, हैंड हेल्ड एस्ट्रो मोड भी आ गया। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं पिक्सल फोन्स के अलावा तो दिस इज द फर्स्ट फोन टू कम विद Android 14। वो सबसे पहले आपको फोन दिखता है जो हम रखेंगे साइड में। उसके अलावा एक कवर है, ये देखो, ये सिम इजेक्टर टूल है जो जिसमें दिल बना रखा है। ये चाल है ये कंपनीज की, आपको प्यार में बता रही है। केबल तो अच्छी खासी मोटी है एंड इसके ऊपर 120 वॉट लिख रखा है। टाइप सी केबल है। इससे स्किपिंग भी मैं करके दिखा देता हूं, ऊपर से वो लटकना है। नहीं हो पाएगा, सॉरी ब्रोस, कभी बार हमको भी फेलियर का सामना करना पड़ता है। ये है 120 वॉट का चार्जर। भाई इसमें वारंटी कार्ड दे रखा है, कुछ पुस्तकें दे रखी है, BMW वाला कार्ड दे रखा है इसमें, मतलब जाकर आपको किसी भी गाड़ी खोल सकते हो। मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है। इस कार्ड से आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, हमने ट्राई करा था। केस काफी बेसिक सा है बट इसका छेद काफी बड़ा है भाई, काफी कैमरे में भी चीजें कर रखी है, फ्लैश अलग से लगा रखा है। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास में रखा है ये iQOO 12। फील्स मतलब ऑफ कोर्स पावरफुल है, ये कोई फीलिंग नहीं है, ये मेरे को पता है कि फोन पावरफुल है। साथ में अगर हम बात करते हैं बॉक्स में नीचे, तो वी हैव दिस कार्ड क्लियरली शोइंग द ग्लिम्स ऑफ परफॉर्मेंस जो इस फोन में मिलने वाली है। यहाँ पे है सिम ट्रे टूल, नीचे हमारे पास में ये केस है बेसिक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फोन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। इधर है हमारे पास में एक USB-C टू USB-C केबल, और फिर बहुत अच्छी बात कि हमारे पास में एक 120 वॉट्स का चार्जर है जो कि फोन को बहुत तेजी रिचार्ज कर देगा, और ये भी आता है USB-C पोर्ट के साथ में। राइट अप फ्रंट सबसे आगे फोन है, लाइट लग रहा है मुझे। ऑलराइट, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मोटरस्पोर्ट BMW के साथ उनका जो कोलैबोरेशन है उसके लिए। केस क्लियर केस है, TPU, देन सम मोर डॉक्यूमेंटेशन। बड़ा सा चार्जर है, USB टाइप C है, दैट इज गुड। USB टाइप C टू टाइप C केबल है, एंड दिस इज 120 वॉट चार्जर, 120 वॉट, सो दैट इज नाइस। दैट्स अबाउट इट। सिम कार्ड टूल किधर है भाई? राइट हियर, दिस इज द सिम कार्ड टूल। चलिए इसे रखते हैं क्योंकि हमें देखना है। लेट्स कीप दिस असाइड। बैक साइड में ग्लास है, साइड में पूरा स्टील का मेटल फ्रेम है। जो एक कैमरे का बम्प है इसमें भी एक मेटल का फ्रेम ऐड कर रखा है। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रीमियम भाई फील हो रहा है, क्योंकि ये फ्लैट भी है। अभी मैंने रिसेंटली जितने भी फोन्स ट्राई करे उनमें से डेफिनेटली ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। एक तो साइड्स पूरी फ्लैट है बट हल्का सा कर्व है साइड्स में, एंड बैक साइड में भी बहुत एक स्लाइड सा कर्व है जो आपको हाथ में पकड़ोगे तो आपको कंफर्टेबल भी फील होता है बट एक एज भी फील होता है। उसके साथ साथ जो कैमरे का बम्प भी है वो
ना तो राउंड है और ना ही स्क्वायर है, काफी डिफरेंट टाइप का बम्प इसमें ऐड कर रखा है। 3 कैमरे, 100x टेलीफोटो लेंस इसके अंदर लिख रखा है, फ्लैश भी 2 ऐड करके यहाँ पे कुछ छोटा सा लिख भी रखा है। बेसिकली भाई BMW का लोगो यहाँ पे लगा रखा है। ये है iQOO का नया 12, पूरा ही व्हाइट लेजेंड कलर में आपको ये देखने के लिए मिलता है भाई। पूरा ही ग्लास है तो हाथ में हल्का सा भाई आपको स्लिप करेगा। साइड्स में पूरा एक मेटल फ्रेम है, पकड़ने में भाई थोड़ा सा वेटेड लगता है, बट अगर आप ऐसे फिंगर पे बैलेंस करो तो बीच में ऐसे बैलेंस हो जाता है, तो आपको ऐसे टाइप करते टाइम ऐसे लुढ़केगा नहीं। ये दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और इन हैंड फील के बारे में। और देखो पहली बात तो ये कि जो फोन है ये काफी आपको स्लीक फील होता है, मतलब बॉक्सी डिजाइन है बट फिर भी काफी स्लिम फील होता है बिकॉज इट इज जस्ट 8.1 mm और जो इनफैक्ट इसका वेट है वो भी केवल 203 ग्राम का है, तो आपको ज्यादा हैवी भी फील नहीं होने वाला है। और इनफैक्ट पीछे अगर आप देखोगे ना तो ये जो लेजेंड वाला कलर ऑप्शन है जहां पे आपको पूरा इनामल वाली फिनिश मिलती है, व्हाइट कलर में बहुत सही लग रहा है विद दिस आइकॉनिक BMW लोगो। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए उसके लिए आपके पास में एक ब्लैक कलर का वर्जन भी, जिसको अल्फा नाम देता है iQOO। और ओवरऑल मतलब ये जो फोन है विद मेटल फ्रेम आपको मिल रहा है, प्रॉपर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, पीछे कैमरा असेंबली काफी यूनिक लग रही है, जहां पे जो एजेस हैं दे लुक लाइक अ प्रीमियम वॉच जैसा पूरा डिजाइन रखा है। तो मेरे ख्याल से डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब देयर इज नो डाउट दिस फोन फील्स गुड। Does not look like a iQOO फोन। जनरली ना डिजाइन जो होता है वो इंडस्ट्रियल होता है, बट ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, स्पेशली ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना उसकी वजह से। मतलब ये सर्कल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वर्कल मैं कहूंगा, स्क्वर्कल, जी हाँ स्क्वर्कल है ये, एंड लुक्स ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। और एक बात अच्छी है, फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन है। पहले iQOO 11 में आप देखोगे तो थोड़ा बड़ा था, इधर छोटा हो गया। सो या वेरी नाइस डिजाइन, आई रियली लाइक द डिजाइन। वैसे इसमें 2 कलर्स आते हैं दोस्तों, लेजेंड एंड अल्फा। ये जो है ये लेजेंड है, अल्फा जो है वो डार्क कलर है। tell you what, it feels really light. 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है तो मेरे हिसाब से 200 ग्राम के करीब होना चाहिए, 195-200 ग्राम्स। लेट्स सी, 207 ग्राम्स है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन सीरियसली बहुत अच्छा है। वेट इतना ज्यादा है ऐसे लगता नहीं है, मतलब ऐसे लगता है 195-200 ग्राम्स है, सो दैट इज गुड। फ्लैट साइड्स है एंड मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक ऑब्वियसली, शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक। सो मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन होने के बावजूद वेरी नाइस वेट डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं लगता है ज्यादा हैवी। वैसे गिरा के देखते हैं। जी हाँ, दैट्स द मार्की ऑफ आवर अनबॉक्सिंग। लेट्स डू इट, 1 2 एंड 3। नहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, वेल बिल्ट है। जो कैमरे का ये ऐसा आप ऐसे आइलैंड बोल लो, जो भी बोलना है, इसको बम्प बोलना है, जो ये बेसिकली एक चश्मे के फ्रेम के जैसा लग रहा थोड़ा थोड़ा मेरे को, उसी के साइज बराबर भी। और ये ना मतलब ना तो ये पूरा सेंटर में ना पूरा ही लेफ्ट साइड में, हल्का सा एक डिफरेंट सा लग रहा है। एंड इसमें एक LED फ्लैश भी है, 3 कैमरे का सेटअप भी है। साइड में वॉल्यूम बटन के साथ पावर ऑन ऑफ बटन है, टॉप में स्पीकर है, IR ब्लास्टर दे रखा है, नीचे एक स्पीकर है, एक टाइप सी का पोर्ट है, सिम के भी पोर्ट दे रखे हैं जिसमें 2 नैनो सिम आप लगा सकते हो। वन हैंड से यूज करने में, अगर आप लेफ्ट हैंड से यूज करोगे तो कैमरा अड़ेगा काफी ज्यादा, बट राइट हैंड से करोगे तो कम अड़ रहा है। वॉबल भी होता है थोड़ा सा, ऑफकोर्स थोड़ा सा कैमरा बम्प है तो उसके साथ ये सारी चीजें आ जाती है। ये 2 वेरिएंट्स के साथ आता है, 12GB प्लस 256GB, 16GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज। हमारे पास इसका टॉप वाला वेरिएंट है। मैं फाइनली ना इसको ऑन करने का टाइम आ गया, मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट सी तो होती है भाई, कुछ अलग से फोन आता है ना उद्घाटन करने से पहले। इसमें पूरा ही एक फ्लैट बेजललेस डिस्प्ले है, और जैसे मैंने ऑन करा सबसे पहली चीज मैंने ये नोटिस करी कि इसकी बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है। इसमें एक 6.78 इंचेस का, ऑलमोस्ट 6.8 इंचेस का 144 हर्ट्ज LTPO HDR 10+ AMOLED डिस्प्ले दे रखा है। ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट एक चीज और काफी तगड़ी लगी मेरे को, इसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स है। इस साल वाले जितने फोन है उनमें 1500 के अराउंड आ रही है, और वो फ्लैगशिप फोन की मैं बात करूँ। एंड ये चीज भाई डेफिनेटली फील होती है, जैसे अगर मैं नॉर्मली इसको यूज कर रहा हूँ ना, मेरे को हाथ में पकड़ने में फील हो रहा है कि इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है, एंड जो डिस्प्ले हो डेफिनेटली भाई काफी क्लियर फील हो रहा है। बाहर भी अगर आप इस फोन को यूज करोगे तो काफी आपको साफ दिखेगा। इसमें 1 बिलियन कलर्स हैं, तो कलर्स काफी तगड़े हैं। भाई अब आ गया फाइनल टाइम, इट इज टाइम फॉर मोए मोए। हाँ, स्पीकर के टेस्टिंग के लिए हमको नया गाना मिल गया है। इससे ज्यादा भैया कॉपीराइट आ जाएगा, बट भाई सही लग रहा था, मजा आ रहा था, आवाज तो सही लग रही थी। एक बार क्रेडल्स भी हो जाते थे भाई, नीचे की अच्छी आवाज आ रही है, ऊपर की साइड
आवाज अच्छी है भाई, काफी लाउड है, क्लियर है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, आवाज क्वालिटी काफी क्लियर सी मेरे को पर्सनली लगी। गाना सुनते टाइम हर एक वर्ड काफी क्लियरली सुनाई दे रहा था। पंच होल भाई दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बिंदी टाइप लगा दी। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 देखने के लिए मिल जाता है। इसमें Q1 चिप भी डाला है iQOO ने। बेसिकली आपको एक गेम्स को 144 हर्ट्ज स्मूथली खेलने में हेल्प करेगा। Android 14 पे बेस्ड फन टच OS 14 इसके अंदर मिल जाता है। एक चीज मेरे को और अच्छी लगी इसके अंदर, कोई भी हॉट एप्स, हॉट एम्स नहीं है। ये एक्सपेक्टेड भी था भाई, फ्लैगशिप में अगर होता तो भाई मैं सह नहीं पाता। इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे आप लॉक स्क्रीन को चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, वॉलपेपर्स के अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हो। एक स्मार्ट साइड बार भी दे रखा है जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप लगा सकते हो। किसी भी ऐप का अगर आपको क्लोन बनाना तो आप ऑटोमेटिकली मतलब इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो हो जाता है। बेसिकली जैसे आपको समझ लो 2 व्हाट्सएप चलाने, इसके साथ 2 अलग अलग नंबर के फोन पे, पेटीएम, फेसबुक, गूगल, कुछ भी आपको क्लोन करके रखना हो आप सारी चीजें क्लोन कर सकते हो। काफी लोग मैंने देखा है कि अपने पेटीएम या फिर ऐसे फोन पे, गूगल पे के अलग अलग बैंक अकाउंट चलाते हैं, तो वो काफी ज्यादा काम रहता है। इसमें आपको 5G डुअल सिम मिल जाती है। और एक चीज और मेरे को अच्छी लगी, ऐसे हाथ में पकड़ने में काफी स्लिम एंड लाइट सा फील हो रहा है, बट एक 5000 mAh की एक बड़ी ग्रेफाइट बैटरी है और 5000 mAh के साथ इसमें एक 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर है जो काफी हद तक सॉलिड है। और इसमें मैंने 1 से 1.5 दिन आपका ये आराम से चल जाएगा। हमने वैसे काफी सारी गेम वेम खेली, कोई चैलेंज हमको नहीं है। अंदर जो परफॉर्मेंस है इट्स इवन बेटर। और अंदर हमारे पास में क्या है दोस्तों इस फोन में, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3। मतलब आपको पता है कि ये प्रोसेसर कितना ज्यादा पावरफुल है। और उसके अलावा iQOO को लगा कि ना देखो एक से काम नहीं चलेगा, इसीलिए अपनी खुद की एक सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 को भी इसमें लगा दिया है। और अगर आप गेम्स वगैरह खेलने वाले हो तो मतलब वो चिप जो है वो इंटेलिजेंटली बहुत सारे काम करने वाली है और आपको जो पूरी परफॉर्मेंस मिलने वाली है ना वो बहुत अच्छी होगी। Antutu स्कोर जो है वो मतलब 21 लाख से भी ज्यादा है। और हमारे पास पे 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, 12 GB या फिर 16 GB रैम के साथ में। और स्टोरेज जो है वो भी 2 अलग अलग वेरिएंट्स में आती है, जहां पे 256 या फिर 512 GB के हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे गेमिंग की, तो मतलब भाई जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि BGMI के अंदर आपको नेटिव 90 FPS का सपोर्ट मिल रहा है। COD वगैरह अगर आप खेल रहे हैं तो मतलब बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट आपको लंबे टाइम तक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी बिकॉज ऑफ द वेपर चेंबर, जो कि बहुत बड़ा है साइज में। तो ओवरऑल अगर आप सब चीजों को पैक कर लेते हो ना, तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में देयर इज नो डाउट कि आपको जो एक्सपीरियंस इस फोन में मिलेगा वो एकदम बेस्ट होने वाला है, स्पेशली गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनफैक्ट जो एक्सपीरियंस है वो और लंबे टाइम तक भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास में इसमें जो बैटरी है, मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि 203 ग्राम के वेट में और इतने स्लीक डिजाइन में iQOO ने स्टिल एक बड़ी बैटरी को पैक किया है, जो कि है 5000 mAh की और 120 वॉट्स की चार्जिंग का पूरा वो कॉम्बिनेशन मिल रहा है। आई एम श्योर आपको बैकअप भी बहुत अच्छा मिलेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 8 Gen 3 जो है वो भी और ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया है। और गाइज एफिशिएंट से याद आता है मेरे को इसका ये स्क्रीन, जो कि एफिशिएंट तो है ही बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको जो LTPO टेक्नोलॉजी मिलती है, जहाँ पे ये स्क्रीन एज लो एज 1 हर्ट्ज तक पहुंच जाता है, बट एज हाई एज 3000 निट्स तक भी चला जाता है, बिकॉज जो पीक ब्राइटनेस आपको पता है 3000 निट्स की है। और ये जो स्क्रीन है ये हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया है iQOO ने, जो कि 6.7 इंचेस का एक 144 हर्ट्ज वाला LTPO AMOLED पैनल है। यहाँ पे जो आपको बेजल्स मिल रही है ना, मतलब इफ यू जस्ट हैव अ लुक, ये आपको इंडस्ट्री में स्लिमेस्ट मिल रही है। आपको एकदम यूनिफॉर्म बेजल्स है और वो भी आपको काफी मतलब बहुत ज्यादा आपको एक स्लिम पूरा मिल रहा है चारों तरफ स्क्रीन के बेजल्स का सीन, जो कि बहुत प्रीमियम आपको फील होता है। और फिर अगर आपकी उंगलियां गीली हैं तो वेट टच भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंटली कॉल पिक करना है, कई बार ना हाथों में पानी लगा होता है तो कॉल आप उठा नहीं पाते हो टच स्क्रीन पे, या कई बार काटना होता है और गलती से कॉल उठ जाता है, ये हम सबके साथ में हुआ है। तो यहाँ पे एटलीस्ट कॉल्स अगर आप कर रहे हो, अगर आपको कैमरा ऑपरेट करना है, गेम वगैरह खेल रहे हो, गीली उंगलियों से कई बार पसीना आ जाता है, तो ये स्क्रीन में आपको वो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इनफैक्ट वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट रेंज वाला ग्लास। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, USB Type-C है, माइक्रोफोन है एंड देन सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है एंड देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर। या दैट्स अबाउट इट। हाँ, सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं, लेट्स सी। ऑलरेडी कार्ड है अंदर क्योंकि हमने टेस्ट किया हुआ है, सो दैट इज देयर, बट दिस इज अ डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। जी हाँ, SD कार्ड स्लॉट नहीं है, डुअल नैनो है। ऑलराइट, बाहर से देख लिया दोस्तों, टाइम टू स्टार्ट द फोन। बट स्टार्ट जब तक होता है तब तक आई थिंक इट हैज गॉट अ स्क्रैच गार्ड, तो निकालते हैं। लेट्स हैव सम सैटिस्फाइंग मोमेंट। ओह यस, ओह यस।
Oh yes, very nice. All right, look at this display. बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों, 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला LTPO डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, बट गेमिंग में आपको अप टू 144 हर्ट्ज मिलता है, सो दैट इज इट। बट नॉर्मल में 120 हर्ट्ज है एंड डायनामिक है, तो अगर आप बंद करते हो एंड आपकी जो लॉक स्क्रीन है दैट इज एट 1 हर्ट्ज, सो फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज आपको मिलता है, दैट इज गुड। वैसे दोस्तों आपको बता दूं 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। वैसे नॉर्मल जो होता है एंड पीक ब्राइटनेस जब हम कहते हैं, इट्स बेसिकली मार्केटिंग जार्गन, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हो, HDR देख रहे हो, छोटी जगह पे वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, तब आपको वो 3000 निट्स मिलता है। और नॉर्मल यूसेज में 1400 निट्स ब्राइटनेस है, विच इज मोर देन, मतलब सनलाइट में जब आप जाते हो देखते हो 1400 निट्स। HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, PWM डिमिंग है 2160 हर्ट्ज की, तो लो लाइट में जब आप देखते हो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एंड गेमिंग जब आप कर रहे हो तो 1200 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग TSR है, टच सैम्पलिंग रेट है। सो गेमिंग के लिए दोस्तों मैं बात करने वाला हूं परफॉर्मेंस में। वाओ, एक चीज मैं बताना भूल गया, USB टाइप 2.0 है। अब 2024 के जो फ्लैगशिप्स होने वाले हैं सब में कम से कम जनरेशन 3 चाहिए, USB टाइप 3 या ऊपर होना चाहिए, सो दैट इज देयर। मैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाने वाला हूं, लेकिन मुझे फंटच OS के बारे में बात करना है। फंटच OS किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बट दिस टाइम ये पहला फोन है जो आउट ऑफ द बॉक्स, पिक्सल के बाद में जो आपको Android 14 पे मिलेगा। फंटच OS 14 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14, और हाँ 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। एक चीज मुझे जो अच्छी लगी दोस्तों, ये जो फंटच OS 14 है, आई थिंक iQOO has taken the feedback और बहुत सारी चीजें उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई है, बहुत सारे नए फीचर्स भी है, एंड इट इज बिकम मच मोर क्लीनर। जो एनिमेशंस वगैरह आप देखोगे सीरियसली क्लीन और अच्छे लगते हैं। और एक बात दोस्तों, हॉट एप्स, हॉट गेम्स अब नहीं है। जी हाँ, दैट वाज ऑल द टाइम, सब कंप्लेन करते थे, वो निकाल दिए। इवन ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, मैं कहूंगा नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स है जो जनरली आप इस्तेमाल करते हो, बट वो भी आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। सो OS के मामले में आई एम रियली हैप्पी दैट iQOO हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। और हाँ, इसमें 2-3 बहुत अच्छे फीचर्स है। एक तो डायलर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, गूगल का डायलर नहीं है, वीवो का खुद का या फिर iQOO का उनका डायलर आता है। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर पाओगे विदाउट डिस्क्लेमर्स वगैरह, सो दैट इज देयर। काइनेटिक वॉलपेपर का फीचर्स आता है। जी हाँ, मतलब दे आर बेसिकली डायनेमिक। अब ये जो है, फॉर एग्जांपल ये जो है ब्लूम होता है, आपको दिख रहा है दिस ब्लूम्स, मतलब 4000 स्टेप्स आपने रखा हुआ है, तो शाम तक अगर 4000 स्टेप्स कंप्लीट किए तो पूरा ब्लूम हो जाएगा, वरना वो पूरी तरह से ब्लूम नहीं होगा। सो राइट नाउ ज्यादा स्टेप्स नहीं हुए तो आधा ही ब्लूम हुआ है। अगर अच्छी तरह से आप चलते हो देन इट विल ब्लूम। और हाँ, 1 हर्ट्ज AOD आ गया, इसका मतलब बैटरी बिल्कुल भी नहीं यूज करेगा, 1 हर्ट्ज पे ही है। 4 ऐसे अलग अलग है। और हाँ, कस्टमाइजेबल लॉक स्क्रीन भी आ गई है। जी हाँ, यू कैन एक्चुअली वो जो क्लॉक वगैरह है वो शिफ्ट कर पाओगे, उसका साइज वगैरह कम ज्यादा कर पाओगे, सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो बहुत सारे फीचर्स फंटच OS 14 में आ गए जो पहले नहीं थे, लोगों को चाहिए थे और वो आ गए हैं। चलिए अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। आई टेल यू व्हाट, 8 Gen 3 परफॉर्म सुपरबली। हमने दूसरे भी फोन देखे थे, बट इसका जो अंतुतु स्कोर आया हुआ है हाईएस्ट आया हुआ है। इसमें 2 वेरिएंट्स अलग अलग, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज एंड 16512। हमारे पास जो है वो 16512 वेरिएंट है। LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है, और अंतुतु स्कोर इसका 2.1 मिलियन के करीब आता है। सो दैट इज एक्सीलेंट एंड इट शो। सिर्फ पेपर पे ही नहीं दोस्तों, गेमिंग जब आप करोगे, आप कोई भी गेम खेलिए, BGMI या फिर COD मोबाइल, इनफैक्ट COD मोबाइल 120 FPS पे आप खेल पाओगे। BGMI PUBG वगैरह जो है ये आप 90 FPS पे खेल पाओगे। हमने दोस्तों जेंशिंग इंपैक्ट भी खेला 30 मिनट्स तक, एंड आई टेल यू व्हाट, 59.1 59.2 FPS मिला, विच इज एक्सीलेंट। बट उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग थर्मल्स। या वेपर कूलिंग चैम्बर जो है वो सबसे बड़ा है, iQOO क्लेम करता है ऑन अ स्मार्टफोन, एंड iQOO 11 के कंपैरिजन में 40% बड़ा हो गया, एंड दैट शोज लिटरली जो टेम्परेचर है 42-43 डिग्री के ऊपर नहीं गया, इसका मतलब वार्म था। और हमने सीरियसली वी टेस्टेड क्वाइट अ लॉट। हमने दूसरे भी 8 Gen 3 के फोन्स टेस्ट किए हुए हैं, और मुझे डर लग रहा था कि थर्मल्स के मामले में 8 Gen 3 इज नॉट गुड, क्योंकि वो जो दूसरा फोन था वो कुछ 50-51 डिग्रीज तक गया था, बट दिस डिड नॉट क्रॉस 43 डिग्रीज। तो थर्मल्स आर इन चेक। एंड CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूं, वी रैन ऑल द टेस्ट, एब्सोल्युटली ग्रेट। सो परफॉर्मेंस अगेन अ ह्यूज हाईलाइट। iQOO के फोन जनरली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, एंड दिस इज राइट अप देयर। चलिए बैटरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बैटरी 5000 mAh की बड़ी बैटरी आती है, 120 वॉट चार्जिंग है, विच चार्जेस योर फोन फ्रॉम 1% to 100% इन 26-27 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। बट एक बात कहूं, यूसेज में दोस्तों 6-6.5 घंटे हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, विच इज एक्सीलेंट। अगेन हमने दूसरे भी फोन इस्तेमाल किए हुए हैं जिनका SOT बहुत कम था, इसका 6-6.5 घंटा है। सो जो ऑप्टिमाइजेशन iQOO ने किया हुआ है, सॉफ्टवेयर के साथ हो, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो, बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। सो स्क्रीन ऑन टाइम
पूरे दिन बैटरी जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम्स। दोस्तों परफॉर्मेंस के समय एक चीज आई फॉरगॉट टू टेल यू, इसमें Q1 एक एक्स्ट्रा चिप आती है, जैसे iQOO 11 में भी थी वैसी ही है। Q1 चिप है जो बेसिकली आपको 2-3 ज्यादा चीजें देती है। फॉर एग्जांपल सुपर रेजोल्यूशन मोड है, जहां पे आप 720p का गेम खेल रहे हो तो वो अपस्केल करेगा 900p पर, एंड यू विल बी एबल टू प्ले एट मच हायर रेजोल्यूशन। और वो दिखता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए है, तो वो है इसके अंदर। गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मिलता है, तो आप जेंशिंग इंपैक्ट खेलोगे या BGMI वगैरह खेलोगे 144 हर्ट्ज तक वो लेके जाता है, एंड यू कैन फील दैट व्हेन यू आर गेमिंग एंड 144 हर्ट्ज पे यू कैन एक्चुअली फील कितना स्मूथ लगता है। और सिर्फ गेमिंग के लिए Q1 का फायदा नहीं होता है, इसमें MEMC भी आता है जो Q1 बेसिकली एनेबल करता है। तो जब आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो यू विल एक्शन सीन्स वगैरह होंगे और ज्यादा स्मूथ दिखेंगे आपको। सो या दैट इज दैट। और दोस्तों अगर नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। एक्सीलेंट डिस्प्ले तो जबरदस्त है ही, बट ऑडियो भी अच्छा है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो लाउड है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। वाइड L1 का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स वगैरह आप देख रहे हो तो फुल HD में स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे, एंड विद दैट ऑडियो एंड वीडियो यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू एंजॉय इट। यस, HDR सब जगह पे सपोर्ट करता है। और दोस्तों ये सब कुछ मैं इतना ज्यादा अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर एग्जांपल गेमिंग में भी हैप्टिक फीडबैक भी आप देखोगे, इट इज एक्सीलेंट। गेमिंग करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स आउट देयर फॉर श्योर। प्राइस, इसकी प्राइस जो है बेस वेरिएंट की 50,000 तक है, और जो ऊपर वाला वेरिएंट है दैट विल बी अराउंड 53-54। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं पता नहीं है, बट उस प्राइस में जबरदस्त परफॉर्मेंस। एक चीज जो ऑफ कोर्स काफी अलग से दे रखी है, यहाँ पे कैमरा जो बम्प है पूरा वो एक सिल्वर फिनिश में दे रखा है। यहाँ पे एक राउंड ऐसा ना आपको टेक्सचर मिलेगा, थोड़ा सा डायल वाली फील आ रही है कि मतलब ऐसे आप रोटेट कर सकते हो जैसे घड़ी वड़ी का डायल होता है। डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है। 3 कैमरा ही दे रखे हैं, ज्यादा भरवर नहीं रखे, बट इनको टेस्ट करने की मेरी थोड़ी एक्साइटमेंट है कि भाई तेजी तो यहाँ तो डाल दी BMW वाली, प्रोसेसर तेज कर दी, बट कैमरे में थोड़ा धीमे ना पड़ गए कि वो होता कभी बार। बट इसमें भी भाई देख लेते हैं। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा है, और 50 मेगापिक्सल का ही एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। फ्रंट वाले में एक सेल्फी कैमरा दे रखा है 16 मेगापिक्सल का, जिससे सबसे पहले हम सेल्फी से ही फोटो खींचेंगे। फोटो तो अच्छी लग रही है। यानी फोटो भाई इस वाले लाइटिंग कंडीशंस में ऑफ कोर्स काफी प्यारी आई। दाढ़ी वाड़ी भी काफी अच्छी से लग रही है, स्किन भी काफी प्यारे टेक्सचर्स आ रहे हैं, एंड ओवरऑल एक अच्छी इमेज है। भाई कैमरे की अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपको कैमरा जूम करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, काफी सारे और अलग अलग ऑप्शन लगा रखे हैं। हमने इंडोर में भी जब फोटो ली तो अपने से वाइट बैलेंसिंग कर रहा है, और फोटो को भी इसने लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। सेल्फी में एक स्क्रीन स्पॉटलाइट का फीचर है, तो बेसिकली आपके चेहरे से स्पॉटलाइट कोई नहीं खींचेगा। हमने एक्चुअली काफी सारी फोटोज इस वाले स्मार्टफोन से बाहर जाके भी खींची, टेस्ट करने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट्स में। अल्ट्रा वाइड पर हमने RF की फोटो क्लिक करी, जिसमें डायनेमिक रेंज काफी सही लग रहा है, क्योंकि RF की और पीछे जो स्काई आप देख पा रहे हो दोनों को अच्छे से बैलेंस करा हुआ है। और सेम हमने 1x पे क्लिक करा तो उसका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा लगा। डिटेल्स 3x में भी काफी अच्छी लगी, जो कलर्स हैं वो भी काफी सही लग रहे हैं। हमने इंडोर में भी जब फोटो ली तो अपने से वाइट बैलेंसिंग कर रहा है, और फोटो को भी इसने लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। सुपर मैक्रो पे देखो हमने आंख वाली फोटो खींच रखी है, इसमें प्यूपिल हमारी अलग सी दिख रही है। हमने इसका 6x मैक्रो भी यूज करा, और इसकी फोटो आप देख सकते हो भाई काफी हद तक क्लियर है। लेयर्स की स्किन की फोटो अगर आप देखोगे तो 6x करने में भी इसमें टेक्सचर काफी क्लियर है। और सुपर मैक्रो पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये 3x पे ट्रांसफर हो जाता है। आपको 3 ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं, एक विविड, टेक्सचर और नेचुरल। तो हमने ये वाली जो फोटो ली है ये फूल का टेक्सचर काफी आराम से दिखा पा रही थी, एंड इसके अलावा आंखें भी हमने लेके देखी। यूजुअली इतना कुछ खास होता नहीं, बट इसमें मैक्रो फोटोज डेफिनेटली भाई काफी सॉलिड आई हैं। इसका हमने 100x भी ट्राई करा, जूम करने में भाई दूर का लिखा हुआ भी काफी आराम से पढ़ा जा रहा था। हमने लाइट के अगेंस्ट भी इसमें फोटोज ली, जैसे आरव भाई के हेड एंड शोल्डर पूरा ऊपर से नीचे तक हमने फोटोज ली, हमें काफी अच्छी सी लग रही है। लाइट के अगेंस्ट भी जो फोटोज हैं उसमें एक हैलो सा इफेक्ट दिख रहा है, डिटेल्स भी अच्छी आ रही है, और लाइट के अगेंस्ट पता चल जाता है कि भाई ये एक्चुअल चेहरे की ब्राइटनेस को कैसे बैलेंस करता है, और एक काफी मुश्किल सा टेस्ट होता है। और एक और मुश्किल टेस्ट होता है वो है नाइट मोड। हमने एलेक्स भाई की फोटो खींची तो भाई दिखने में पता नहीं चल रहा था कि ये रात की फोटो है, काफी अलग सी एक फील आ गई थी। हमने वैसे फोटोज अंधेरे में जब हमने नॉर्मल भी ली, नाइट वाले में भी, दोनों में ही
हमको जब लाइट कम होती है थोड़ा सा डिटेल्स हल्की सी आपको कम मिलती है। ये कुछ और फोटोज हैं जो हमने इसमें रात में ले रखी। मैंने एक चीज और मेरे को कूल लगी कि जैसे नियर बाय शेयर करना है तो इसने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी, तो जिसको भी आप फोटो भेज रहे हो पता नहीं चलेगा कहाँ पे ली आपका एड्रेस। पोर्ट्रेट मोड ऑफ कोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमने इसमें भी खींच के देखी। आप इसमें अलग से फोकस सेट कर सकते हो। इंडोर आउटडोर हमने दोनों में काफी अलग अलग फोटोज खींच के देखी। जो फोटोज हमने इसमें ली इसमें एजेस काफी हद तक शार्प से मेंटेन करे। जैसे आप पूरी फोटो देखो इसमें काफी अच्छे से यहाँ पे कट कर रखा है। रात को हमने लवकेश की फोटो ली, इसके बाद अच्छे से इसको प्रोसेस करके काफी अच्छी सी एक अलग सी फोटो बना दी। ब्लर तो सही करा बट फेस पर स्मूथनेस कर दी और फेस पर एक ग्लो भी इसमें ऐड कर रखा है। काफी लोगों को हो सकता है पसंद भी आए। सेल्फी और बैक में भाई कलर्स में एक्चुअल एक बड़ा फर्क है और बैक वाले में डिटेल्स थोड़ी ज्यादा लगी सेल्फी से अगर आप कंपेयर करोगे तो। सेल्फी भी आपको मतलब जो स्किन टोन्स हैं, सारे जो मोड्स हैं वो सारे आपको सेल्फी कैमरे के अंदर भी मिल जाते हैं। इसमें एक प्रो मोड भी है, उसमें आप ISO आपको चेंज करना है, शटर स्पीड, ये सारी चीजें एडजस्ट आप कर सकते हो अपने हिसाब से। जो आपको वीडियो बनानी हो, आपको फोटो वोटो लेनी हो तो हमने कुछ फोटोज लिए हैं भाई प्रो मोड से। और इसमें काफी सारे और भी फीचर्स डाल रखे हैं। इसमें एक फिश आई करके फीचर, जिसमें आप जैसे फिश आई ऐसे काफी कूल से इंस्टाग्राम वाले शॉट होते हैं वो ले सकते हो, थोड़े लाइक ज्यादा आ जाए। फिश आई में भी वैसे 2 मोड है, एक एस्ट्रॉइड वाला मोड है और एक रैबिट होल करके एक मोड है। दोनों अलग अलग है, अलग अलग टाइप की फोटो से आ जाती है अलग से। मेरे को पर्सनली ऐसे देख के चक्कर से आ जाते हैं। हाई रेजोल्यूशन में 50 मेगापिक्सल की फोटो तक ये खींच सकता है और डिटेल्स में डेफिनेटली आप जूम करोगे तो आपको डिटेल मिल जाती है। हमने कुछ और फोटोज लिए हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। लॉन्ग एक्सपोजर वाला भी एक मोड है, इसमें काफी सारे फिल्टर्स हैं। ये ट्रैफिक का फ्लो चल रहा था, उसमें आरव भाई को भागते हुए हमने फोटो ली तो इसमें वो क्रिश की तरह भाई थोड़ी सी फील आ रही है। और एक चीज और कूल लगी, एक डॉग्स पे इफेक्ट नहीं डाला हुआ। नाइट ग्राफिटी में कुछ ऐसा सा आप कर सकते हो और सिर्फ फोटोज ही नहीं भाई, आप फोटो के साथ वीडियो भी नाइट ग्राफिटी में ले सकते हो। और इसमें आप मोड अगर यूज करोगे काफी अलग सी काफी कूल सी तगड़ी सी फोटोज आ जाएंगी आपके पास। इसमें एक एस्ट्रो फीचर है जिसमें आप रात को स्टार्स की फोटो ले सकते हो। हमने रात को फोटो ली, वहां सिर्फ एक स्टार दिख रहा था बट इसने पता नहीं कहां से बहुत सारे स्टार्स बनाकर भाई लगा दिए। AR वाले फीचर से कुछ कर रहा अलग सा। भाई कैमरे में मैं सारी चीजें ट्राई करना चाहता था, इसलिए मैंने 1080p 240 FPS पे स्लो मोशन भी करा। वीडियोस भी हमने अलग अलग टाइप की बनाई। 8K भी वीडियोस ये शूट कर लेता है। वीडियो में स्टेबलाइजेशन के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा, हॉरिजॉन्टल। अल्ट्रा में काफी शार्प सा कर देता है, हॉरिजॉन्टल में को कलर्स थोड़े से नेचुरल लगे। ये वाला एक मोड है, इसमें आप फोन को कितना भी गोल गोल घुमा लो, वीडियो बिल्कुल ही सीधी शूट होगी। 8K 30 FPS पे शूट कर सकते हो बट 4K अगर आपको लेनी है तब तो आप 60 FPS पे आप कर पाओगे। एंड सेल्फी में अगर आपको लेनी है 1080p 30 FPS ना, हमने रात को 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करी। भाई डिटेल्स रात के टाइम पे हिसाब से भी काफी सॉलिड आई थी। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आप सेटिंग में सेट कर सकते हो कि आपको ऑडियो ब्लूटूथ से चाहिए या फिर फोन से चाहिए या हेडफोन से चाहिए। मतलब आप अलग अलग जगह से रिकॉर्डिंग जहां से आपको पसंद आए वहां से कर सकते हो। बेसिकली कैमरे का अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बताऊं प्राइस के हिसाब से, डिटेल्स, लाइटिंग मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी। एंड ऑल्दो एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है बट कैमरे में मेरे को कोई कमी नहीं लगी। वैसे कैमरा के बारे में बिकॉज यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट्स हो गए और अभी ऐसा लगता है कि ये जो फोन है इट बिकम्स अ कंप्लीट पैकेज। बिकॉज देखो परफॉर्मेंस हमको पता है आईक्यू की हमेशा से अच्छी रहती थी बट कैमरा को इस बार जो है वो आईक्यू एकदम नेक्स्ट लेवल ले गया और हमारे पास में है पहली बार इंडिया में 50+50+64 मेगापिक्सल्स का कैमरा सेटअप। और ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है बिकॉज जो मेन कैमरा है ये है 1/1.28 इंचेस का एक काफी बड़ा सेंसर और इसके अलावा फिर हमारे पास में 50 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और अगर हम बात करते हैं पेरिस्कोप जूम वाले कैमरा की तो वो आता है 64 मेगापिक्सल्स के साथ में। और यहाँ पे हमारे पास में 3x ऑप्टिकल जूम है, OIS भी है और ये अप टू 100x तक जा सकता है डिजिटली। गाइज इस फोन में हैंड हेल्ड एस्ट्रो मोड है। इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड्स हैं मतलब बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं और साथ में काफ़ी सारे एडवांस्ड फीचर्स हैं जो भी आप सारे सैंपल्स देख रहे हैं ये इसी फोन के कैमरा से हमने क्लिक किए हैं अक्रॉस सिनेरियोज, अक्रॉस मल्टीपल कैमराज। और जो रिजल्ट्स हैं मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं इस iQOO 12 स्मार्टफोन के और इट क्लियरली शोज कि iQOO ने कैमरा डिपार्टमेंट में स्पेशली बहुत अच्छा काम किया है इस iQOO 12 के साथ में। फॉर फैक्ट अगर आपको सेल्फीज क्लिक करनी है तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इफ इन केस अगर आपको सेल्फीज को जो है वो एंजॉय करना होता है। कैमरा इज समथिंग that again positively surprised me। जी हाँ, अगर मैं सेटअप के बारे में बात करूं इस कैमरा, इट इज 50+50+64 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर आता है जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है, 10x तक आप जा सकते हो। एंड आई टेल यू व्हाट, 10x के फोटोज जो हमने निकाले ना दैट एक्चुअली सरप्राइज मी क्योंकि डिटेल्स वगैरह जब 10x जूम करते हो डिटेल्स इतने रहते नहीं है बट दिस वन
सीरियसली इट केप्ट द डिटेल्स एंड बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, जी ड्राइव की लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। बट मेरे जो इंप्रेशंस है, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज विद द परफॉर्मेंस, स्पेशली लो लाइट परफॉर्मेंस जो है, लो लाइट के फोटोज भी एंड वीडियोस भी स्पेशली, सो दैट इज रियली गुड। ओएस का सपोर्ट है इसलिए लो लाइट में अच्छे फोटोज वगैरह निकालता है। इवन अल्ट्रा वाइड जो है दैट इज ऑल्सो डिसेंट, जो कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। एंड हाँ, शटर जो लैग होता है, जनरली बहुत सारे फोन में शटर लैग थोड़ा मिलता है, इसका शटर भी बहुत फास्ट है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उन्होंने कैमराज में लाई हुई है, विच इज अ गुड थिंग। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स के साथ आप 4K 60 FPS शूट कर पाओगे, प्राइमरी सेंसर से तो 8K भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज देयर। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रंट में दोस्तों, फ्रंट जो सेंसर है दैट इज 1080p at 30 FPS, हाँ उधर 4K होना चाहिए था। वैसे पेरिस्कोप का एक फायदा है दोस्तों, ये सिर्फ टेलीफोटो ही नहीं, टेली मैक्रो भी है, मतलब 6x जूम करके आप बहुत नजदीक से मैक्रो वीडियोस एंड फोटोज भी शूट कर पाओगे, सो दैट इज दैट। और एक बात, ये जो है ये 10x देता है, बट इट गोज ऑल द वे अप टू 100x जूम थैंक्स टू दैट पेरिस्कोप सेंसर। वैसे कैमरा में फीचर्स भी अच्छे हैं दोस्तों। एक तो फिश आई मोड आता है, 50 मेगापिक्सल से आप क्रिएट करोगे तो फिश आई इफेक्ट जो होता है वो आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर। और हाँ, आपको अगर ज्यादा इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं डालने, आपको नॉर्मल नेचुरल म्यूटेड कलर चाहिए तो इसमें न्यूट्रल मोड भी आता है एंड विविड मोड भी आता है। अगर आपको पंची कलर्स वगैरह चाहिए वो भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। और अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, सभी है दोस्तों। हाई रेजोल्यूशन मतलब 50 मेगापिक्सल नेटिवली आपको निकालना है, वो आप निकाल पाओगे। स्लो मोशन मोड है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, व्हाटएवर यू वांट इज देयर इन NLX। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, फिश आई मोड भी आता है। वैसे सुपर मून मोड भी है इसके अंदर थैंक्स टू दैट 100x जूम। अगेन, अगर इस प्राइस रेंज में देखूं मैं, 50,000 के प्राइस रेंज में, दिस प्रोबेबली इज वन ऑफ द मोस्ट केपेबल कैमरा सेटअप। फंक्शनल भी है एंड एक्चुअल आउटपुट भी अच्छा देता है। सो आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि iQOO का कैमरा आई विल प्रेज सो मच बिकॉज ऑफ दैट प्राइस रेंज। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कैमरा सेटअप एज वेल। अच्छे से टेस्ट भी करना है, बट परफॉर्मेंस की ऐसी टेस्टिंग है जो करनी पड़ जाएगी भाई। इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और ठीक है, हम बेंचमार्क सारी चीजें कर लेंगे, बट गेम सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है यार। गेम के बिना क्या हो जाएगा। पबजी काफी क्लियर है भाई। इसमें सबसे मस्त चीज है कि इसमें गेम तेजी से खुल रहा है। जैसे पबजी आप देख सकते हो, हमने तेजी से खोल दी है। पबजी की सेटिंग भी अगर आप देखो, अल्ट्रा HDR पे चल रही है और बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा। एंड अल्ट्रा पे भी अगर आप गेम मोड में खेल रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे उसके लिए भी ऑप्शन लगा रखे हैं इसमें। जैसे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप आवाज चेंज कर लो, मॉन्स्टर मोड दे रखा है, डिस्प्ले एनहांस हो जाता है और 144 FPS तक गेमिंग हो जाती है। 144 FPS में थोड़ा सा मजा भी आता है गेम खेलने में, थोड़ा हाथ तेजी से थरकते हैं। मैंने थोड़ा टाइम जैसे इस पे गेम खेली तो हमको थोड़ा सा हीट फील होता है हाथ में। इसमें भी हमने जेंशिन इम्पैक्ट चला था भाई हाई सेटिंग पे, उसमें भी भाई स्मूथ चल जाता है। 60 FPS पे कोई दिक्कत नहीं आती। गेम खेलने में कोई चैलेंज नहीं आया भाई। सेटिंग में जाके आप डायनेमिक इफेक्ट से भी आप एनिमेशन और इफेक्ट्स सारी चीजें लगा सकते हो। जैसे फिंगरप्रिंट का आपको एनिमेशन चेंज करना है, फेस रिकॉग्निशन का एनिमेशन चेंज करना, वो भी अलग अलग पेचीदा से लगा रखे। आप स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी इस पे सेट कर सकते हो और साथ में स्क्रीन का रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज में आप स्विच कर सकते हो। स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन दे रखा है। आपके यूजेज के अकॉर्डिंग फोन की बैटरी को अपने आप थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज करता रहता है। एंड इसमें थोड़ा सा अंदरूनी दिमाग इसके भाई के अंदर है और काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। जैसे स्क्रीन सेवर में भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, खुद की फोटो लगानी है वो भी लगा सकते हो। ऑफ कोर्स फोन के अंदर मत लगाओ, बट टाइम वाइम सेट करना है, आपको कुछ भी देखना है। और डिस्प्ले को एनहांस करने के लिए भी थोड़े से इफेक्ट्स इसके अंदर डाल रखे हैं। बैटरी सेवर में एक ऑप्शन भी दे रखा है मॉन्स्टर वाला। इसमें फोन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बट जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाती है। बैटरी ज्यादा लेगा और हीट भी थोड़ा सा ज्यादा करता है। बट मेरे को पर्सनली इसको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितनी भी हमने चीजें चलाई उसमें सब मस्ती चल रही है। शॉर्टकट और एक्सेसिबिलिटी में जाके मतलब एक टास्क टाइमर टाइप आप सेट कर सकते हो। बेसिकली कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है जिनको फोकस में दिक्कत आती है। पर्सनली मैं बहुत फोकस्ड हूँ जीवन। एक क्विक एक्शन वाला भी है, जैसे आप इसको स्क्रीन ऑफ में वॉल्यूम डाउन को आप 2 बार क्लिक करोगे तो कैमरा ऑन हो जाता है। या फिर आपको कुछ और भी करना हो, स्टडी मटेरियल खोल लो, खुल जाएगा। प्रेस एंड होल्ड करना, फ्लैश ऑन करना, फ्लैश भी कर दो। थोड़ी बहुत और भी चीजें, जैसे 3 फिंगर से स्प्लिट स्क्रीन हो जाता है। एक सिंपल व्यू फीचर भी है जो आपके दादाजी जी आपको, अगर आप सिंपल मिनिमल लाइफ जीनी तो आपके काम आ जाएगा। बेसिकली आईआर ब्लास्टर से अपने पड़ोसियों का आपको टीवी का चेंज करना, वो सारी चीजें ऐड कर रखी है। एक चीज मेरे को बड़ी वियर्ड सी लगी, 8K आप रिकॉर्ड कर सकते हो बट YouTube पे 8K देख नहीं सकते। YouTube पे 4K देख पाओगे, ठीक है कोई बात नहीं भाई, 4K तक मजा आता है फोन में। iQOO और Vivo के सर्विस सेंटर सेम होते हैं, 650 के प्लस सर्विस सेंटर्स हैं, तो आपको ऐसा कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। इस फोन का प्राइस है 49,999, 12GB 256GB के लिए, एंड 54,999 16GB प्लस 512GB के लिए। मेरे को पर्सनली इस फोन को हाथ में पकड़ने में डेफिनेटली एक अलग सी फीलिंग आती है। एंड परफॉर्मेंस बोलो, कैमरा बोलो, सारी चीजों में एक कंबाइंड फ्लैगशिप फोन ये डेफिनेटली फील होता है। इस वाले प्राइस पॉइंट पे अगर आपको स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होगा। और बट देखो, एंजॉय जो मुझे लगता है गाइस आप एक और चीज जो करेंगे वो है इस फोन का सॉफ्टवेयर।
एंड ये चीज़ करने के लिए ना मैं तारीफ करता हूँ क्योंकि बिकॉज आपको पता है फ़ोन्स के अंदर पहले जो होता था वो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह, और हम सभी ने ना काफ़ी बार बोला है कि मतलब उसकी क्या ज़रूरत है यार, फ़ोन का एक्सपीरियंस जो है वो इतना अच्छा रहता नहीं है। तो यहाँ पे आई एम ग्लैड टू से कि जो आपको पूरा सॉफ्टवेयर मिल रहा है इट इज़ वेरी क्लीन। तो मतलब अच्छा लगता है, आप इस फोन को जब यूज करोगे तो आपको फील होता है कि येस यू आर यूजिंग अ प्रीमियम स्मार्टफोन। ये फिलहाल एंड्रॉयड 14 पे चलता है, हमारे पास में यहाँ पे FunTouch OS 14 है, और यहाँ पे 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स का मजा उठा पाएंगे, 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स का मजा उठा पाएंगे, और इनफैक्ट अगर कोई प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी ऐप है तो उसको आप क्लियरली अनइंस्टॉल कर सकते हो, और वो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स तो फॉर दैट मैटर है ही नहीं। तो द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आई बिलीव इज रियली इंप्रूव्ड, और ये आपको iQOO 12 में एंड्रॉइड 14 का भी मिलता है अगर फोन, तो मुझे लगता है कि अच्छी स्टार्ट है, और 15, 16, 17 वो इस फोन में खैर वैसे मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ब्लूटूथ 5.4 है, या वाईफाई 7 हमको इसमें मिल जाता है, IP64 ये फोन रेटेड है, और इसके अलावा UI पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपको स्मूथ एनिमेशंस मिल रहे हैं, कुछ नए काइनेटिक वॉलपेपर्स वगैरह आ गए। मतलब ओवरऑल अगर आप कंबाइन कर लें चीजों को तो मुझे लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन टू दिस अमेजिंग डिस्प्ले, मतलब 3000 निट्स की ब्राइटनेस एक अलग लेवल पे फोन को लेके जा रहा है। परफॉर्मेंस तो मतलब कोई डाउट हमको अभी है ही नहीं iQOO से, और कैमरा इस बार जैसे इंप्रूव हो गया है, सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट्स हो गए हैं, तो आई बिलीव कि ये फोन काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। एंड यहाँ पे एक और चीज जो इस फोन को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इस फोन की प्राइस, आई वुड से, बिकॉज 8 Gen 3 के साथ में जो पहला फोन आ रहा है इंडिया में, इट इज प्राइस्ड अंडर 50,000 रुपीज। 12 प्लस 256 वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 49,999, और फिर है 16 प्लस 512, और जो आपको मिलती है इफेक्टिव प्राइस वो है 54,999। तो ये है नया iQOO 12। आप बताओ कि आज जब ये फोन लॉन्च हो गया है, 12 लॉन्च्ड ऑन 12/12 जल्दी मार्केट में आएगा, और आपका क्या कहना है इस फोन के बारे में, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में फोन्स कहाँ जाके रुकेंगे यार, बिकॉज अभी इतने पावरफुल हो गए हैं तो पता नहीं आगे और कितनी परफॉर्मेंस फोन्स में आने वाली है। बट ये है इस फोन के बारे में डिटेल। बाकी छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो IP64 सर्टिफिकेशन आता है, सो दैट इज देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, सब कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं, 12 5G बैंड्स आते हैं, 4G है, डुअल 4G वोल्टी है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 आता है, IR ब्लास्टर भी है, सेंसर्स सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे ऑल वर्क वेरी वेल। NFC भी है दोस्तों कनेक्टिविटी। वैसे और एक दो इंटरेस्टिंग फीचर्स भी है, वेट टच टेक्नोलॉजी आती है। जी हाँ, बारिश के सीजन में आपको पता है जब बाहर आप यूज कर रहे हो, पानी अगर स्क्रीन पे होगा तो टच चलता नहीं है, बट इस पे आराम से चलता है, दैट इज वेट टच टेक्नोलॉजी। वैसे काइनेटिक वॉलपेपर में अगर आप बहुत ज्यादा वॉक करते हो, हमारे जैसे 3-4 हजार स्टेप नहीं, 20,000 स्टेप्स वगैरह, यू कैन एक्चुअली वॉक अप द माउंटेन, उसके लिए भी एक काइनेटिक वॉलपेपर है, नाइस। वैसे दोस्तों हमने एक चीज टेस्ट की, iQOO ने क्लेम किया था कि 46 एप्स बैकग्राउंड में चालू रहते हैं एंड दे विल नॉट शट ऑफ, और हमने ट्राई किया, ओवरनाइट हमने रखा, सुबह जब देखे तो बैकग्राउंड में जी सब एप्स जो थे चालू थे, सो दैट इज देयर। प्राइस की वजह से दोस्तों आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि इस प्राइस में इतनी सारी चीजें iQOO 12 आपको दे रहा है। मतलब परफॉर्मेंस जबरदस्त है, डिस्प्ले जबरदस्त है, बट रियली सरप्राइज मी वाज द कैमरा। कैमरा आल्सो पंचेस अबाउट इट्स वेट, और मैं तो कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द बेटर टॉप 3 स्मार्टफोन्स इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज विद ग्रेट कैमरास। iQOO के लिए कहना मैं खुद ही सरप्राइज हूं। जी हाँ, यही है iQOO 12।